तो भाई लोगों, आज हम आपको एक ऐसी रोमांटिक ड्रामा फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें एक स्कूल की मैडम अपने स्टूडेंट पर दिल हार बैठती है। लेकिन मामला गड़बड़ तब हो जाता है जब उनका ये प्यार धीरे धीरे पागलपन और जुनून में बदल जाता है। तो बिना कोई लंबा चौड़ा भाषण दिए चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त कहानी की फुल तड़कती भड़कती एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम एक लेडी को भागते हुए देखते हैं जिनका नाम अनीता है। वो अपने पति के साथ एक शानदार महल जैसे घर में रहती है। अगले दिन अनीता अपनी नई जॉब पर जाती है जहां उन्होंने स्पोर्ट्स टीचर के तौर पर टेम्परेरी पोस्ट ज्वाइन की है। बच्चे उनके इंतजार में बैठे होते हैं और अनीता लेट आने के लिए सबसे सॉरी बोलती है। ये उनकी पहली क्लास होती है जहां वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बदले में सभी बच्चे भी अपना अपना नाम बताते हैं। अगली सुबह अनीता नहा रही होती है कि अचानक डोरबेल बजती है। वो बाहर जाती है और देखती है कि किसी ने दरवाजे पर फूलों का गुलदस्ता रख दिया है। वो इधर उधर नजर दौड़ाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले सीन में सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी मार्कस अनीता से कहता है, मैम आप तो आज बड़ी अच्छी लग रही है। अनीता को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अनीता एक टीचर के साथ होती है कि अचानक बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वो दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि मार्कस किसी लड़के की कुटाई कर रहा है। सब उन्हें छुड़ाते हैं और अनीता मार्कस को फर्स्ट एड के लिए ले जाती है। अनीता उसकी चोट चेक करती है और पूछती है कि कहीं चोट तो नहीं लगी। मार्कस कहता है, मैम मैं ठीक हूँ। बातों बातों में एक इमोशनल मोमेंट आ जाता है और मार्कस अनीता के करीब आने लगता है। दोनों चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं। तभी अचानक कोई आ जाता है और मार्कस वहाँ से फुर हो जाता है। कुछ देर बाद अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम चेक करती है और उसे मैसेज करती है कि आज जो भी हुआ उसे भूल जाओ, वो नहीं होना चाहिए था। अनीता के सामने बैठा उसका कलीग उससे बातें करने लगता है और उसी बीच मार्कस का रिप्लाई आ जाता है। मार्कस उसे अपनी प्राइवेट पार्ट की फोटो भेज देता है जिसे देखकर अनीता की हंसी छूट जाती है। अनीता घर पहुंचती है और देखती है कि टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है। सोने से पहले वो अपने पति हंसा से पूछती है कि ये फूल कहाँ से आए। हंसा कहता है, जब मैं आया तो ये दरवाजे पर रखे हुए थे। हंसा भी सोच में पड़ जाता है कि ये फूल भेजा किसने, लेकिन वो अनीता से कुछ नहीं कहता और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन अनीता स्कूल की खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि मार्कस अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल आया है। उसे कुछ दिन पहले हुई मारपीट की वजह से बुलाया गया था। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं पता चलता है कि मार्कस की मम्मी और अनीता पहले से एक दूसरे को जानती है। दोनों साथ में जिम्नास्टिक्स क्लास में ट्रेनिंग लिया करते थे। फिर लड़ाई की बात शुरू होती है और मार्कस बोलता है, मुझे कुछ कहना है। वो बड़ी मासूमियत से कहता है, सॉरी मैम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो हिंसा विंसा के खिलाफ हूँ। लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। ये सुनकर उसके मम्मी पापा बड़े खुश हो जाते हैं। सोचते हैं बेटा तो बड़ा समझदार हो गया। लेकिन अनीता के तेवर अलग होते हैं। वो कहती है कि स्कूल में ऐसी हरकतों के लिए सख्त पॉलिसी है। तभी मार्कस अपनी हरकतों पर उतर आता है और अपने पैर से अनीता को छूने लगता है। अनीता को थोड़ा थोड़ा झटका सा लगता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर अनीता एकदम सख्ती से कहती है, स्कूल ने ये डिसाइड किया है कि मार्कस बर्लिन ट्रिप पर नहीं जा पाएगा। ये उसकी सजा है। ये सुनते ही मार्कस के मम्मी पापा के चेहरे उतर जाते हैं। लेकिन अनीता कहती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये फाइनल डिसीजन है। उधर मार्कस का पैर अब भी काम पे लगा रहता है और अनीता एकदम बिजली की स्पीड से खड़ी हो जाती है। वो खड़ी होकर इशारों में सब खत्म कर देती है। ये देखकर मार्कस और उसके मम्मी पापा मुंह लटकाए वहाँ से निकल जाते हैं। रात को अनीता अपनी कार में बैठती है घर जाने के लिए, लेकिन तभी मार्कस भी आकर कार में घुस जाता है। फिर जनाब छूने छाने में लग जाते हैं और दोनों के बीच छुपा छुपी वाले गेम चालू हो जाते हैं। थोड़ी देर के रोमांसिया माहौल के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुँचने के बाद भी अनीता का फिल्मी दिमाग नहीं रुकता। वो मार्कस को इमेजिन करने लगती है। रोमांस का पूरा सिनेमा उसकी आंखों के सामने चल रहा होता है। अगले दिन अनीता तुरंत मैसेज ठोकती है, थैंक यू फॉर लास्ट नाइट, क्या हम आज रात फिर मिल सकते हैं। मार्कस का जवाब आता है, आज मेरा मैच है मैम, आज नहीं मिल सकता। ये सुनते ही अनीता का मूड ऑफ हो जाता है। वो फौरन मार्कस का इंस्टा खंगालने लगती है जहाँ एक लड़की के साथ उसकी फोटो दिख जाती है। अनीता का टेम्पर खराब हो जाता है और जलन की आग में धधकने लगती है। अगले दिन मार्कस की मम्मी ने अनीता को घर बुलाया होता है। अनीता वहाँ पहुँचती है और देखती है कि घर में ससुराल वाली आंटियों का जमावड़ा लगा है। मार्कस की मम्मी सबका इंट्रोडक्शन देती है और इधर उधर की बातें चालू होती है। तभी हीरो मार्कस भी आ जाता है। मार्कस मैच खेलकर सीधा ऐलान करता है, मैं नहाने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद अनीता भी एक्सक्यूज मारती है और कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। अब वॉशरूम की आड़ में अनीता सीधा पहुंच जाती है वहाँ जहाँ मार्कस बात ले रहा होता है। तो जनाब अनीता का सेड्यूसिंग मोड ऑन हो जाता है। मार्कस भी मौके पे चौका मारता है और वहाँ खेल का नया राउंड शुरू हो जाता है। अगली सुबह अनीता वर्कआउट करने का नाटक कर रही होती है जे के साथ, लेकिन असल में मार्कस के साथ चैटिंग में बिजी रहती है। घर लौटने के बाद उसका पति हंसी भी नोटिस करता है कि मैडम फोन पे कुछ कांड कर रही है, लेकिन संस्कारित पति होने के कारण कुछ बोलता नहीं। स्कूल में अनीता
हाजिरी लेती है और पता चलता है कि मार्कस बीमार है, इसलिए आज स्कूल नहीं आया। अगले दिन हसी साहब अनीता को अपने ऑफिस ले जाते हैं और अपनी नए पार्टनर और वकील से मिलवाते हैं। सब लोग चाय नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ मैडम अनीता की उंगलियां मार्कस को चैटिंग के लिए डांस करा रही होती है। फिर अनीता मार्कस को कॉल करती है, लेकिन हीरो फोन उठाता नहीं। तंग आकर अनीता सीधा कार लेकर मार्कस के घर पहुंच जाती है। वहां मार्कस की मम्मी जी को बोलती है, मैंने सुना मार्कस बीमार है तो मिलने आई हूँ। लेकिन मम्मी कहती है, अरे बहन जी, उसे तो कुछ नहीं हुआ, वो तो स्कूल चला गया है ट्रेनिंग के लिए। अनीता सीधा स्कूल पहुंचती है, लेकिन वहां भी मार्कस गायब। फिर पता लगाकर वो एक शॉप पहुंचती है जहां मार्कस अपने यार दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। अनीता उसे कार में बुलाती है और पूछती है, तू मीना को डेट कर रहा है क्या? मार्कस कूल स्टाइल में जवाब देता है, हाँ मुझे मीना पसंद है। ये सुनते ही अनीता का मूड झटके से ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर इधर उधर की मिर्ची बातें करने के बाद मार्कस निकल जाता है और अनीता भी घर लौटती है। घर पहुंचने पर हसी साहब म्यूजिकल शो देख रहे होते हैं और मैडम का फिल्मी दिमाग फिर एक्टिव हो जाता है। अनीता कार में मार्कस के रोमांस की कल्पना करने लगती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। हसी को कुछ कुछ संदेह होता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर भी संस्कारी पति की तरह चुप रह जाता है। अगले दिन स्कूल में ट्रेनिंग चल रही होती है और अनीता की आंखें आग उगल रही होती है जब वो मीना को देखती है। मैडम सीधा चेंजिंग रूम में जाती है और जासूसों के अंदाज में मीना का फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है। किस्मत देखो, कामयाबी मिल जाती है। अनीता मीना की प्राइवेट फोटोज उसकी फेसबुक पर अपलोड कर देती है और शरीफ बनकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद अनीता मीना के पास पहुंचती है और झूठ-मूठ सहानुभूति दिखाते हुए पूछती है, क्या हुआ मीना? मीना रोते हुए बताती है कि किसी ने उसकी गंदी फोटोज फेसबुक पर डाल दी है और वो फोटोज मार्कस ने क्लिक की थी। अनीता संस्कारी आंटी बनते हुए मीना से कहती है, तुम तो अच्छी लड़की हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मार्कस सही लड़का नहीं है तुम्हारे लिए? अगले दिन अनीता मार्कस की मम्मी से मिलती है और मासूम शक्ल बनाकर कहती है कि मीना जैसी लड़कियों से मार्कस को दूर रहना चाहिए, वो सही लड़की नहीं है। इस बीच मार्कस अनीता के मैसेजेस को इग्नोर करने लगता है, जिससे मैडम का ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। गुस्से में वो सीधा मार्कस से मिलने पहुंच जाती है। मार्कस उसे डरते डरते कहता है कि प्लीज मुझे फॉलो करना बंद करो, लेकिन अनीता यहाँ पर असली पटाखा फोड़ देती है। वो संजीदा अंदाज में कहती है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मार्कस के होश उड़ जाते हैं और उसका चेहरा चूहे जैसा मासूम हो जाता है। दोनों कार में बैठते हैं और अनीता उसे बच्चे का अल्ट्रासाउंड दिखाती है। मार्कस डर के मारे रोने लगता है। अनीता उसके आंसू पोंछने के बहाने धीरे धीरे उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, दोनों मस्ती भरे गेम्स खेलने लगते हैं। अगले दिन अनीता जॉगिंग से घर लौटती है और देखती है कि अल्ट्रासाउंड की कॉपी वही रखी हुई है। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसका पति हसी सारी सच्चाई जान चुका है। अनीता सदमे में होती है। तभी डोरबेल बजती है। वो नीचे जाती है और देखती है कि मार्कस की मम्मी आई हुई है। मार्कस की मम्मी आग उगलते अंदाज में अनीता को बताती है कि उन्होंने सारे मैसेज पढ़ लिए हैं जो उसने मार्कस को भेजे थे। गुस्से में वो अनीता से कहती है, दूर रहो मेरे बेटे से, वरना जान से मार दूंगी। अनीता की फटी पड़ी होती है और वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। वो रात को एक होटल में जाकर रुकती है और वहाँ एक कमरा बुक कर लेती है। अगली सुबह अनीता घर लौटती है, लेकिन हसी दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। बेचारी अनीता उदास चेहरा लिए बाहर से ही अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अनीता स्कूल पहुँचती है, लेकिन वहाँ तूफान पहले से आ चुका होता है। सबको उसके बारे में पता चल चुका है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसे सफाई देने का मौका दिया जाता है, लेकिन अनीता शर्मिंदा होकर सिर्फ इतना कहती है, ये सब नहीं होना चाहिए था, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तभी अनीता स्कूल के बाहर हसी की गाड़ी देखती है, लेकिन हसी बिना उससे बात किए वहाँ से निकल जाता है। गाड़ी से मार्कस बाहर आता है और अनीता से कहता है, मुझे नहीं पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। मार्कस अपनी चालाकी भरी मासूमियत दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारा पति बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अब तुम्हें किसी और आदमी को ढूंढना होगा जिसके साथ तुम अपना परिवार बना सको। तुम एक अच्छी औरत हो, गुड लक। इतना बोलकर मार्कस स्टाइल मारते हुए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अंत में हम अनीता को एक उदास कोने में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ उसके सपने चकनाचूर हो चुके हैं।